तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हज़रत शमी बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, यानी कि मामू साहब की दरगाह पर, जो कि अहमदाबाद के उस्मानपुरा में स्थित है। और आप ही के नाम पर इस एरिया का नाम उस्मानपुरा है, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर दिल्ली के पूरे क्षेत्र का नाम निज़ामुद्दीन है। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह मामू साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसकी वजह ये है, जो प्रसिद्ध सूफ़ी संत हैं मेहसाणा में, उनावा ज़िले में, उनावा गाँव में, और उनके आप मामू लगते हैं। इस वजह से आपको मामू साहब के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि मीरा दातार में बदरवा और जिस तरह से जो ज़हनी बीमारियाँ होती हैं उसका इलाज होता है, उसी तरह से आपके दरगाह पर, मामू साहब की दरगाह पर, उस्मानपुरा पर भी इसी तरह से इलाज होता है। आपके मज़ार का जो निर्माण है, वो सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद का भी निर्माण किया गया। वो गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के द्वारा कराया गया था। और गुजरात के जितने भी सुल्तान हैं वो औलिया सूफिया के बड़े चाहने वाले थे। और मामू साहब जो हैं हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदों में शामिल हैं, और आपको उनका खलीफा भी माना जाता है। एक मर्तबा का वाक़या है और आपकी करामत है कि आप साबरमती नदी पानी भरने गए, पर आपके पास एक बर्तन नहीं था, तो वहाँ पर एक क्षुद्र बच्चा पानी भर रहा था। आपने उस बच्चे का बर्तन उससे माँगा कि आपको पानी भरना है और अपने मकाम पर लेकर जाना है। और आप वो पानी भरकर अपने मकाम पर लेके गए, और उस बच्चे को फिर वो वापस से वो बर्तन दिया, और उसे कहा कि तुम भी यहाँ पर आके रह सकते हो, ये गैर आबाद एरिया है, लेकिन एक वक्त में ये बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएगा। और वाकई में दोस्तों, आज उस्मानपुरा अहमदाबाद का पॉश एरिया है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो ये सूफियाओं की करामतें हैं, ये उनका करम है, ये उनका आशीर्वाद है। जैसे कि हाजी अली जब मुंबई में बसे थे, तो वहाँ पर किसी तरह की आबादी नहीं थी, लेकिन आज मुंबई को आप देखिए। तो अब ये जो गोल सर्कल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बदरवा के लोग हैं उनको खड़ा किया जाता है। बहरहाल उस बच्चे को आपने बर्तन दिया, और बर्तन देने के बाद में उसे कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। उसने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना घर बना सकें। तो आपने कहा कि वहाँ से नदी में से ले लो। जब वो नदी में से गया तो उसने देखा कि वहाँ पर अशरफियाँ बह रही थी। तो इस तरह से वज़ू की करामत है। और ये आप मस्जिद देख सकते हैं कि पूरा गुजरात भारतीय शैली के अंदर सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बनाई थी। और सुल्तान महमूद बेगड़ा का भी मज़ार का मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि सैयद अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल मज़ार के पास में है। और अहमद शाह खट्टू के जो मुरीद हैं वो कुतुब आलम, और कुतुब आलम के सरकार उस्मान शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इस तरह से पूरी चेन बनी हुई है पूरे गुजरात में और पूरे अहमदाबाद में। और अगर जब भी आप अहमदाबाद आएँ, तो अहमदाबाद पूरे आपको औलियाओं का शहर है, और पूरे सुल्तानों ने ही मस्जिद और जो बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं उनका निर्माण कराया है। So friends, I'm traveling all over India just to make the videos of all the Sultanate of India, all the Awliya and Sufia of India, and I'm sure you will like the information and everything. So just I would request you just like the video, share the video, and subscribe the channel. And still I'm just traveling. I have completed my journey from Gujarat, and after that I have also completed my journey from Maharashtra. Now I'm going to start my journey from Telangana, and it will keep going on. So I just request you, please support the channel, and I will be so much obliged. So thank you for watching.